लेकिन धर्म हकीकत में ये है विष है। जहाँ जहाँ धर्म जाएगा वहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। हमारे पुराना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राहुल सस्केत ब्राह्मण जब कहा तो उनकी फांसी नहीं हुआ, लेकिन शिबू सोरेन और मानववादी संगठन जब राम को कहता है कि जन्म नहीं हुआ है तो कत्लेआम की जाती है, दलित को उड़ा दिया गया। न्यायपालिका में 99% ब्राह्मण है। क्या फैसला दिया? फैसला दिया कि 35 से 40 बरस के ब्राह्मण इस जघन्य अपराध को नहीं कर सकता है, इसलिए बरी किया जाता है। और दलित और पिछड़ा ब्राह्मणों की हत्या करता है तो उसे सीधे फांसी होता है। कठुआ में दूध है, एक बिष्टा लगा करके वो सीख रख दिया जाए तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए आप इस बात को कर रहे हैं। छान के चलता है अर्जक संघ शोषित समाज दल। कहीं 30 फीट पर पत्थर है, कभी कहीं 100 फीट पर पत्थर है, और उसको ढोंग रच देता है कि ये राम का बनाया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कितना गिट्टी लगा, सीमेंट लगा, क्या लगा, कहीं लिखा हुआ है? सब गप है। हमारे मन को हराने के लिए ये सब गप हाँक दिया है ना। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, उससे बचना चाहिए। हिंदू धर्म जो है ना, संवैधानिक तौर पर है नहीं। इस्लाम धर्म है? इस्लाम धर्म का तो कहीं जिक्र नहीं है। तो लोगों को हिंदू धर्म से दुख हुआ है, वो विरोध करेंगे। हिंदू धर्म से हम अपमानित हुए, प्रताड़ित हुए, जिसके कारण हम इस्लाम धर्म कबूल किए हमारे बुजुर्गों ने। गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और लोग, हाँ बोलिए। राम जन्म लिया है नहीं लिया है उस पचड़ा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो कचरा कैसे बोल दिए आप? पचड़ा में हम नहीं पढ़ना चाहते। कचरा कैसे बोल दिए आप? सुनिए पहले ठीक से। अवतार है, उनका जन्म अवतार है। पहले लिखिए, है ना। जब हमारे पुराना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राहुल सस्केत ब्राह्मण जब कहा तो उनकी फांसी नहीं हुआ, लेकिन शिबू सोरेन और मानववादी संगठन जब राम को कहता है कि जन्म नहीं हुआ है तो कत्लेआम की जाती है। कफल्टा कांड में 32 को हरिजन को उड़ा दिया गया। हरिजन गैर संवैधानिक बात है। दलित होता है या अनुसूचित जाति? ठीक है, दलित को उड़ा दिया गया। न्यायपालिका में 99% ब्राह्मण है। क्या फैसला दिया? फैसला दिया कि 35 से 40 बरस के ब्राह्मण इस जघन्य अपराध को नहीं कर सकता है, इसलिए बरी किया जाता है। और दलित और पिछड़ा ब्राह्मणों की हत्या करता है तो उसे सीधे फांसी होता है। समझे? एक जो ये जो है सो यानी कि आप कह रहे हैं न्यायपालिका में भी जातिवाद हो रहा है? हाँ, जातिवाद हो रहा है। हाँ, जातिवाद हो रहा है। जाति देख करके फैसला होता है? हाँ, फैसला होता है। इसलिए जाति जब भारत में है, हालांकि गलत जाति है, जाति होता नहीं आदमी में, लेकिन भारत में जाति है। जाति सुनिए चाचा, जाति तो बना था कर्म के आधार पे कि कर्म जो करेगा वैसे उस जाति में चतुराई है। बच्चे आप हमारे ही वर्ग पे होंगे, इसमें चतुराई है, आप नहीं समझ पाएंगे। क्या चतुराई? वो चतुराई है कि एक कठुआ में दूध है, एक बिष्टा लगा करके वो सीख रख दिया जाए तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए आप इस बात को कर रहे हैं। छान के चलता है अर्जक संघ शोषित समाज दल। समझे? एगो राम सेतु है। अब कहता है कि इतना उस देश के घाटा हो, नुकसान हो, लेकिन उसको राम के चलते स्वाभिमान जो मिला है कि भगवान के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ जन्म हुआ है, तो इसको नहीं छोड़ते हैं। बड़े हैं वो, चूंकि हमारे अखिलेश जी बताए 700 किलोमीटर घूम करके हमें लंका जाना पड़ता है। तेल आ समय का खर्च। जब इस देश के नागरिक तुम हो तो पकड़ो इस बात को। कहीं 30 फीट पर पत्थर है, कभी कहीं 100 फीट पर पत्थर है, और उसको ढोंग रच देता है कि ये राम का बनाया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कितना गिट्टी लगा, सीमेंट लगा, क्या लगा, कहीं लिखा हुआ है? खाली गप फांकता है। कुछ गप पे, कुछ जात पात, कुछ भ्रम, कुछ अज्ञान, ऐसी से अवैध डाल सीमेंट वालू लेने चलता था चाचा, जखने बना था
जखनी बना था हाँ। और जखनी नहीं बना था, कोई बना नहीं सकता उस जमाने में, विज्ञान भाव उतना आगे नहीं था, सीमेंट उस था समय नहीं। सीमेंट नहीं ना था। सब गप है, हाँ। हमारे मन को हराने के लिए हाँ। ये सब गप हाँक दिया है ना। क्या नाम हुआ चाचा, जरा इधर आ जाइए। प्रोफेसर उमाकांत राही। अच्छा प्रोफेसर साहब, किसी धर्म की सीधे सीधे अवहेलना करना सही बात है क्या? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, उससे बचना चाहिए। धर्म को हफीम बता रहे हैं। हाँ 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 धर्म से बचना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ रही है वो हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो उस पर बढ़ रही है, और वो उससे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव पैदा करके सत्ता पर कायम रहना चाहती है। इसके लिए वो गलत इस्तेमाल कर रही है इस रूप में। अच्छा, यहाँ पर एक चचा है, क्या नाम हुआ चचा आपका? डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। ये खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, दिक्कत हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप भी इस्लाम धर्म को भी मानते हैं कि नहीं? ठीक है, मानते हैं। हाँ। ये लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म जो है ना, हाँ। संवैधानिक तौर पर है ये नहीं। इस्लाम धर्म है? इस्लाम धर्म में का तो कहीं जिक्र नहीं है, क्या नहीं जिक्र है? संविधान में अल्पसंख्यक है। हाँ। इस्लाम धर्म तो लिखा हुआ ही नहीं। धर्म के बारे में तो, हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। हिंदू धर्म के वो इसलिए कि जिन लोगों को हिंदू धर्म से दुख हुआ है वो विरोध करेंगे। हिंदू धर्म से हम अपमानित हुए, प्रताड़ित हुए, जिसके कारण हम इस्लाम धर्म कबूल किए हमारे बुजुर्गों ने। जहाँ मान सम्मान मिला तो हम मुसलमान हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन धर्म हकीकत में ये है, विष है। जहाँ जहाँ धर्म जाएगा वहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। हिंदू धर्म में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। उसको सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पहले, हम समझ रहे हैं। हिंदू धर्म में कुछ त्रुटियां हम भी मानते हैं, पर उसके खिलाफ तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बोलते हैं, चाहे रामचरितमानस हो या फिर रामायण में शंभु का वध हो या फिर कई मामले हो। पर इस्लाम धर्म में जो त्रुटियां हैं उस पर इस्लामिक स्कॉलर क्यों नहीं बोल पाते? बोलता है लोग, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हमारे यहाँ त्रुटियां हैं उस पर आवाज उठाते हैं हम, ऐसी बात नहीं। आपके हिसाब से इस्लाम में क्या क्या त्रुटियां हैं? और त्रुटियां तो कुछ नहीं है। त्रुटियां होगा तो बोलेंगे हम लोग, क्यों नहीं बोलेंगे। इस्लाम धर्म 700 ईस्वी पूर्व में आया, 700 ईस्वी में, और अभी तक उसमें कोई भी करेक्शन नहीं आया। हिंदू धर्म में बहुत सारे करेक्शन हुए। इस्लाम का जो संविधान है अपना, मजहबी जो संविधान है, उसमें त्रुटि नहीं है, इसलिए नहीं लोग संशोधन करता है। त्रुटि नहीं है, यानी कि इस्लाम में कहा जाता है कि उसकी माता से ज्यादा प्राथमिकता उसको धर्म की दी जाती है। वंदे मातरम नहीं कहते हैं इस्लाम जो। वंदे मातरम का जहाँ तक सवाल है, इस्लाम के मानने वाले लोग सिर्फ एक खुदा को, एक ईश्वर को मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वत्र है, सबके साथ है, जो सबको जीवन दे रहा है। अच्छा, अगर इस्लाम में माता और एक तरफ खुदा रहे तो किसको चुनेगा? जो आप किसे चुनेंगे? इसलिए माता की सेवा करेंगे, चूँकि माता को पैदा करने वाले भी वही ईश्वर हैं जो सृष्टि को बनाने वाले। आप किसे चुनिएगा, माता को या फिर खुदा को? चूँकि माता रहेगी तो उसका सेवा करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। क्यों नहीं, माता को ही चुनिए। हाँ, क्यों नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, माता को चुनेंगे। हालांकि